दोस्तों नमस्कार। आज संडे है, लगभग 2:30 बजने वाले हैं। जैसे हर संडे को आपके सामने मैं कुछ मिनटों के लिए आता हूं, तो आज भी मैं वैसे ही आपके सामने हूं। पिछले संडे के कुछ कारणवश मैं नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों को। दोस्तों, आज हम आप लोगों से जिस एक रोग के विषय में चर्चा करने वाला हूँ, थायराइड। आजकल आप देखते होंगे, जैसे बीपी हुआ और ब्लड प्रेशर हुआ, रोज़ दवा लोग ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, उसी प्रकार थायराइड वाले भी डेली गोली लेना पड़ रहा है। तो आज हम समझ लेते हैं थायराइड क्या है और क्यों होता है, और इसका होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक में हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं, इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले के नीचे भाग में यहाँ होती है। इसका आकार एक तितली, आप देखे होंगे ना, तितली जैसा होता है, और ये कई प्रकार का हार्मोन बनाती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो कई प्रकार का हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, थायराइड को नियंत्रण करने के लिए एक और ग्रंथि होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और वो एक प्रकार का हार्मोन बनाती है, TSH जिसे कहते हैं, वो थायराइड को नियंत्रित करती है। इसके वजह से थायराइड नियंत्रित होता है। तो थायराइड में अगर कोई बीमारी होती है तो इसमें दो फैक्टर हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बनाना कम या ज़्यादा कर दे तब भी थायराइड में चेंजेज आ जाते हैं, उसमें बीमारी आ सकती है। दूसरी ये है कि थायराइड में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके वजह से भी होती है। थायराइड जो है दो प्रकार का हार्मोन बनाती है, एक T3 है, एक T4 है, जिसे आप टेस्ट करने में आपको देखते होंगे। जब इसका मतलब टेस्ट कराने आप जाते होंगे तो T3 और T4 ऐसा लिखा रहता है, TSH भी होता है टेस्ट। तो इससे पता चलता है कि थायराइड है या नहीं है। तो इसमें अगर थायराइड के जो हार्मोन है उसमें गड़बड़ हो जाए तो थायराइड शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। थायराइड जो ग्लैंड है, इसके जो हार्मोन हैं T3 T4, वह हृदय के धड़कन को नियंत्रित करते हैं, श्वास की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करते हैं, और महिलाओं में मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं, और स्नायुओं की ताकत को देते हैं। हमारी जो स्नायु हैं उनकी ताकत मेंटेन करते हैं, और सारी क्रियाएं जो शरीर की और सारी क्रियाएं होती है उसमें इनका रोल होता है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाए इस हार्मोन में तो थायराइड की बीमारी हो जाती है। थायराइड की बीमारी में अगर हो गई तो बाल सूखने लगते हैं, गिरने लगते हैं, उदासीनता हो जाती है, घबराहट होती है, शरीर में झुंझुनाहट महसूस होती है, हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, पसीना ज़्यादा होने लगता है, और सारी क्रियाएं शरीर के अंदर देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर महिलाओं में थायराइड होता है और पुरुषों में भी हो सकता है। तो ये थायराइड के लक्षण हैं। अगर थायराइड हुआ, उसमें थायराइड का टेस्ट होता है, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप जान लो थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी दो प्रकार की होती है। यह तो पहले नंबर एक जो है वो थायराइड का हार्मोन जो है घट बढ़ जाए तब होता है। दूसरी है जिसे आप देखते होंगे, घेघा हो जाता है, ग्वाइटर जिसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में, घेघा। जैसे हिंदी भाषी देशों में मतलब प्रदेशों में सो घेघा बोलते हैं, यहाँ इतना निकल जाता है, गले में लटक जाता है। उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है। थायराइड ग्रंथि में कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो तब भी हो सकता है।
दूसरी चीज़ है ऑटोइम्यून डिजीज भी होती है। थायराइड की जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने कोशिकाओं के विरुद्ध काम करना चालू कर देती हैं, तब भी इसमें मतलब कठोर हो जाता है थायराइड और उसका आकार बढ़ने लगता है, जिसे हम घेघा बोलते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। तो ये थायराइड के रोग हैं। अब एलोपैथिक में इसको एक टैबलेट डेली देते हैं, जैसे बीपी का और शुगर की दवाइयाँ खिलाते हैं, उसी प्रकार थायराइड की भी चलती है। होम्योपैथिक में इसके बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सबका यहाँ बताना थोड़ा संभव नहीं है। और होम्योपैथिक में इसका मैनेजमेंट करना और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है, बिना साइड इफ़ेक्ट के किया जाता है। सारी दवाइयों को तो यहाँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक दवा जो विशेष रूप से मतलब दी जाती है वो है, दोस्तों ये थायराइड में भी अच्छा काम करती है और ग्वाइटर घेघा में भी अच्छा काम करती है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो दवा हम देते हैं, और इसके लक्षणों में ये है कि रोगी को बहुत भूख लगती है। जनता रोग जो है 3 टाइम खाना खाते हैं, कुछ लोग 2 टाइम ही खाते हैं, और लेकिन इसका जो रोगी होता है वो 2-3 टाइम खाना खाने के बाद संतुष्ट नहीं रहता और बीच बीच में कुछ खाता रहता है। इतने खाने के बाद भी उसका शरीर जो है सूखता जाता है। मज़े की बात है, शरीर सूखता जाता है, वजन भी कम होने लगता है, और ये जो है जो शरीर की ग्रंथियां होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड जैसे हुआ, ये लिम्फ नोड जो हुआ गर्दन का, ये इसमें सूजन आ जाती है, अंडकोश में सूजन आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेजेंटी ग्लैंड जो होती है, पेट की जो ग्रंथियां होती हैं, उसमें पेट आप देखो तो वहाँ भी मतलब छोटे छोटे गोले जैसे ग्रंथियां आपको पल्पलेट देखने में मिलेगी। तो पेट की जो ग्रंथियां होती हैं उसमें भी सूजन आ जाती है। शरीर की सारी ग्रंथियों में, ग्लैंड में सूजन होती है, बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत स्तन की जो ग्रंथियां होती हैं ब्रेस्ट की, तो वो सूखने लगती है, बाल सूखा हो जाता है, बाल भी गिरने लगते हैं और घबराहट होती है, रोगी उदासीन रहता है और बेचैन रहता है। और कभी कभी उसके दिमाग में इतना क्रोध आता है कि दूसरे को मार डालने की इच्छा वो उसके दिमाग में उपज होती है, इतना क्रोध भी उसको आता है। तो ये इसके विशेष लक्षण हैं आयोडियम का। और इसमें हम देखते हैं होम्योपैथिक में हमारा अनुभव है, और इसमें अगर रोगी के बाल काले हैं और उसको ग्वाइटर हुआ है, घेघा की बीमारी है, तो उस समय उसको ज़्यादा भूख लग रही है, ये सब लक्षण है, तो उसमें जो है आयोडियम हम देते हैं। अगर वो ब्राउन कलर का रोगी है तो उसमें ब्रोमियम मेडिसिन दी जाती है। तो 2 मेडिसिन हम यहाँ बता रहे हैं आप इस वीडियो में, और सारी मेडिसिन है, कलक्रिया कार्ब है, कलक्रिया आउड है, अस्पांजिया है, ये तमाम मेडिसिन है, थायराइडियम है, ये तमाम मेडिसिन है जो लक्षणों के हिसाब से हम देते हैं, और बड़े आसानी से थायराइड कंट्रोल हो जाता है होम्योपैथी से। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले संडे को फिर एक वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर